विधि के पालन नहीं करते और न इस जगत में इसकी शांति है और मृत्यु के पश्चात भी शांति। ठीक है, चलो अभी ये जो कुब्जा के लिए कह रहे हैं, कुब्जा की हम लोग अपैक्ट शास्त्र में इसलिए स्वीकार कर रहे हैं, ये कुब्जा एक ही पुरुष में वो आसक्ति, एक ही पुरुष में आसक्ति, कृष्ण छोड़ करके और किसी पुरुष में उसकी आसक्ति नहीं, और न किसी के उसको भी आसक्ति नहीं रखा। इसलिए भगवान के प्रति एक केंद्रिक होने के नाते प्राकृतिक नाट्य शास्त्र में उसके मान्यता दे रहा है। यही विचित्रता। कुब्जा के लिए एक विषय हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, कुब्जा कृष्ण छोड़ करके किसी के प्रति आसक्ति, क्योंकि कुब्जा कोई पुरुष के प्रति उनका आसक्ति नहीं, ना उनके प्रति कोई, दोनों में जो है क्या बोले घृणा आ जाता है। चलो कोई स्त्री पुरुष के नहीं चाहते, कोई पुरुष जो भी चाहते वो भी दंडनीय हो जाता है। आज है कोई पुरुष भी उसके भी चाहे वो भी दंडनीय होता है। बोले उसमें दोष क्या? हम नहीं चाह रहे, कोई पुरुष हमें चाह रहे हैं, तो उसमें ये भी रहते कहीं न कहीं सुखा स्वरूप में तुमने अपने मनोनिवेश किया, नहीं तुम्हें चाहते। तर्क शास्त्र में ये शास्त्र विचार दिखाते रहते हैं, तर्क शास्त्र में जो है ये विचार आते हैं। इसलिए कहा जाए स्त्रियों के प्रति कितने कसाघात किया जाए, कसाघात जैसे है क्या बोले घोड़े के मजबूत करने के लिए लगाम खींचना पड़ता है, घोड़ से पिटाई करना, उसी प्रकार कहीं स्त्री समाज की रेखा के बाहर न चले जाए, इतने सहज नहीं। जो हम जो कह रहे हैं वृंदावन में गोपियों की ये है, उसमें जो मैं इस प्रकार से इतने सुंदर रूप में संरक्षित करके रखा है। न कोई व्यक्ति कोई पुरुष गोपियों के प्रति आसक्ति हुई, न गोपियां कृष्ण दंडवत, न कोई गोपियां भी किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति। ये एक वैशिष्ट है। इसलिए जोगमाया वृंदावन में गोपियों के प्रति इतने संरक्षित करके रखते हैं, इतने संरक्षित करके रखते हैं। द्वारिकापुर में भी रुक्मिणी नहीं चाहती शिशुपाल के साथ विवाह करना है, किंतु शिशुपाल उनके विवाह करना चाहते नहीं चाहते हैं, ये तो नहीं बनना नहीं होता। किंतु रुक्मिणी के भाई जो है रुक्मा, ये चाहते हैं ये मेरे बहन विवाह, नारी पराधीन होने के नाते है उसके स्वीकार करना पड़ा, किंतु मन में उनकी किसी प्रकार जो है शिशुपाल को स्थान नहीं दिया। आज हम ये तीनों के जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, द्वारका, मथुरा और वृंदावन, ये तीनों जो गोपियों की बात, ये तीनों स्त्रियों की जो है एक कंपैरिजन जब फिट करते हैं, तुलनामूलक यदि हम करें, रुक्मिणी किसी प्रकार जो है कोई परम पुरुष के प्रति आकृष्ट नहीं है, देखने में तो सुंदरी थी रुक्मिणी, कोई साधारण नहीं है, किंतु कभी परम पुरुष के प्रति आसक्ति नहीं। इसलिए रुक्मिणी के लिए एक नियम लागू नहीं हो रहा है। वैवाहिक जीवन उन्होंने ठीक से बिताया है, इसके लिए एक सौंदर्य आदि प्रकाश किया, इसलिए तो कृष्ण उनको स्वीकार किया।
कृष्ण भी रुक्मिणी के दर्शन नहीं किया और रुक्मिणी भी कृष्ण के दर्शन नहीं किया। केवल पत्र ने नारद जी के मुखारविंद से कृष्ण की महिमा श्रवण किया, वो भी विवाह की पहली जीत, विवाह नहीं हुआ तक। उस समय नारद जी आए और नारद जी आकर के कृष्ण की जो है कथा सुना। अब कृष्ण की कथा सुनकर के बाद मन ही मन इतने उत्कंठित हो गया, ये मेरा विवाह किसी प्रकार से कृष्ण के साथ। रुक्मिणी इतने आत्मनाद कर, इसलिए रुक्मिणी के कृष्ण में प्रेम का श्रवण जात प्रेम कहा जाता है। श्रवण जात प्रेम, प्रेम की उत्पत्ति जो करे श्रवण जात प्रेम। तब इसके बाद जो कृष्ण की रुक्मिणी हरण के वृत्तांत आदि जो दिखाया गया और रुक्मिणी के साथ कृष्ण की कैसा विवाह आदि हुई, ये समस्त वर्णन। और गोपियों के साथ जो स्वाभाविक ये समस्त गोपियां कोई साधारण नहीं है। स्वयं कृष्ण की सर्वशक्ति सर्वपिंड भादिनी शक्ति से राधा जी की एक काव्य स्वरूप ऐसा है। ये समस्त गोपियां कोई साधारण नहीं है। तथापि चित्त बड़े जोग में ये समस्त गोपियों की जो है संपूर्ण रूप से जो है मैंने केवल सुरक्षित करके रखे। आज इतने सुंदर वर्णन करते जा कुब्जा में जो हम जो बता रहे हैं, कुब्जा न कोई पुरुष के प्रति आकृष्ट हुई, न कुब्जा के प्रति कोई आकृष्ट हुई। देखने तो कुबड़ी थी, के बात कौन बात करे। और कुब्जा भी पूर्वजन्म की जैसे संस्कार के अनुसार वो कैसे भी हो, और वो मणिमन जो है अपने अकेले क्या बोलते हैं, अकेले और अकेले बात लगाते थे। हाँ, इतना ही तक जो है कंस के वो करने के लिए जाती थी, चंदन लगाने के लिए जाते थे, इतना ही तक बस। किंतु जिस समय कृष्ण मथुरा में आया और कंस के पहली बार कृष्ण के पहली बार दर्शन हुए और दर्शन करके हृदय में प्रयोजन की संस्कार जो था वो मानो प्रकाशित है। कृष्ण जब उनके क्या बोले कुबड़ी के जब ये कर दिया, ठीक कर दिया है, तब वो कृष्ण को जाकर, इसलिए कहा जाता है कुब्जा के कृष्ण को कहा जाता है दर्शन जातो प्रेम। दर्शन जातो प्रेम, दर्शन देखने से अट्रैक्शन हो गया, देखने से ही उनके प्रेम उत्पन्न हो। अट्रैक्शन तो बहुत दूर की बात है, दर्शन जातो प्रेम। एक कहते हैं श्रवण जातो प्रेम, एक दर्शन जातो प्रेम, और तीसरी सहजातो। सुनने से उनको रुक्मिणी को महिमा की सुन करके उनके प्रेम उत्पन्न। और इनके मतलब ये दर्शन जाते देखते ही भगवान के दर्शन करके बाद ये भी पूर्वजन के संस्कार है। सुनने से हमारा तो हुआ जो ब्राह्मण पत्नियां थी, ब्राह्मण पत्नियों को, नाग पत्नियों को भी तो सुनती थी, प्रेम में गुणगान सुनती थी, तो सुनने से जैसे प्रेम हो गया गए। किंतु भगवान उसे बनाई नहीं किया। भगवान ने आप जो है भगवान मुझे ग्रहण नहीं किया था। भगवान ग्रहण करेंगे, वैष्णव संस्कार ग्रहण करेंगे। कृष्ण में एक विशेष बात है, कृष्ण कहे आमी गोप जाति, आमी गोप जाति गोपी बिना अन्य ना करे अंगीकार। गोपी भाव नहीं है, अरे गोपी भाव छोड़ दो। कृष्ण कहे आमी गोप जाति, वृंदावन की कृष्ण में एक अभिमानत्व है, अभिमान है। क्या मैं गोप जाति, गोपी बिना किसके ना करे अंगीकार। जब तक गोप गृह में जन्म नहीं हो अंगीकार नहीं करे। हित वैनंदन श्याम सुंदर में एक विशेष वैशिष्ट है, और अवतार आदि में तो है दूसरी है। किंतु कृष्ण कौन कृष्ण,
भैरवनाथ सन सुंदर ब्रज के कृष्ण जी, जैसे द्वारकाधीश मथुराधीश के छोटे है तो कृष्ण, किंतु उनकी दूसरी अभिमान है। कृष्ण एक विशेष वैशिष्ट्य रखा गया उसमें, इसलिए कह रहे गोपी बिना अन्य ना करे। लक्ष्मी देव कितने चाह रही है, ये हमें रास में प्रवेश है। लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी दे रासे प्रवेश दे, बोले ना तुम लक्ष्मी सबके छोड़ो, गोपी स्वरूप ग्रहण करो, वो करना नहीं चाहते, जाओ पड़ेगा ले आई। अंत में ज्यादा किया तो बोले चलो स्वर्ण रेखा के रूप में मैं वक्र में ले लेता हूँ। भगवान की वक्र में जो स्वर्ण रेखा जो है वो लक्ष्मी है, उसकी कथा प्रसंग फिर सरस्वती भी तपस्या मिलकर दी है, तो सरस्वती की कथा हो गया, फिर उनको वही वेणु के रूप में स्वीकार किया। अब जो वेणु गीत पढ़ रहे ये वेणु है कौन, ये सरस्वती एक स्वरूप में जो है वेणु के रूप में आए, ऐसे पुराण में कथा है। पुराण में नहीं तो कथा हो जाता है, केवल भागवत पढ़ो तो ठीक है, किंतु भागवत के टीका आदि जब पढ़ते जाओगे तब ये वेणु है, हम जो वेणु गीत सिखा रहे हैं ये वेणु है कौन, मेरे बांस की कहां से आ गया, सब इसमें गुढ़ात हो गया। जो कुब्जा के लिए जो कर रहे इसी वजह से साधारण नहीं रोती, ये रोती में एक्चुअली नहीं आ रही, इसलिए इसे अलग करके रखा गया। इसलिए एक साधारण रोती और एक समंजसा रोती और एक समर्था रोती है। ये साधारण रोती में एक्चुअल कृष्ण केवल एक ही बार जो है कुब्जा के पास गए, दूसरी बार नहीं गए। आज कुब्जा के साथ जो मिलन ने दिखाया, उनकी एक बार ही उन्हें गए थे बस कुब्जा की घर में, बार बार नहीं गए। और भगवान सर्वसमर्थवान है, जिस प्रकार अग्नि सबके वशीभूत करके सदा सर्वदा निर्मल रहा था, भगवान में क्षमता है, ना उनके कोई पाप कर सकता है ना कुछ कर सकता है। इसलिए तो 3 श्लोकों के द्वारा सुखदेव को श्री परीक्षित महाराज जब प्रश्न किया, ये आपने तो पहले बताया, ये भगवान जो कुछ भी करते हैं नियम की विधि के अनुसार चलते हैं। ये गोप्य परदार अभिमर्शनम किम अभिप्राय, यदुपति संग भगवान कृष्ण परदार अभिमर्शनम किम अभिप्राय, इसमें लोग शिक्षा क्या होगा आप बताओ। आपने तो पहली कहा क्या, परदारत्व आदि जो है ये अत्यंत घृण्य और नरक, वो पुरुष हो अथवा स्त्री, दोनों के लिए जो है वो नरकगामी कहा जाए। नरकगामी से नरक में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने गोपियों की परखियत, तो गोपियों के साथ कृष्ण के साथ कोई विवाह नहीं दिखाया, उसी लागू में करते लोग क्या बोले इसके साथ, क्या बोले, अरे मथुरा में कुब्जा के साथ, कुब्जा के साथ कृष्ण कोई विवाह नहीं है, तो कृष्ण कुब्जा के घर में क्यों गए। कृष्ण स्वयं भगवान है, जो यहाँ पर लागू अतः वृंदावन में जो नियम लागू हो रहा है, कृष्ण स्वयं भगवान है, वो भगवान के कहीं नहीं जा सकते। जता वन्य, जिस प्रकार बनने मने अग्नि जिस प्रकार सब कुछ छाई भस्म करके माने लेकर के खा लेते, अग्नि में आग डाल दो, मदिरा डाल दो, कुछ भी डाल दो, बृहद विशाल अग्नि है, मदिरा डाल दो, मदिरा को छाई भस्म कर दो, मांस भी डाल दो, सब कुछ छाई भस्म कर दो, किंतु अग्नि पवित्र है। इसके वजह जथा वन। और दूसरी उदाहरण दी तेजिया सांगोपी 9 दोष आए,
जैसे अत्यंत बलवान व्यक्ति है जो कार्य आदि करते हैं, सब उनकी शिकार कर लेते हैं। ये कहते हैं तेजियासन ओपी न दोषाय। तेजियासन व्यक्ति जो कार्य आदि करते हैं उसके दोष नहीं लगता है। समर्थवान व्यक्ति होते हैं, और समर्थवान व्यक्ति जो कार्य आदि करे वो अत्यंत घृण्य दर्शनीय हो जाता है। तब आप भी कह सकते हैं रावण तेजियासन के नहीं था। आप ही प्रश्न उठा लिया है। तो रावण ने सीताहरण आदि किया, परदार भी मर्शनम हो गया है। तो रावण के ऊपर भी लगना चाहिए है। पर रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रावण जो है वो तो जय विजय की प्रतीक है। रावण कुंभकर्ण ये तो केवल मानो लीला, ऊपर से एक लीला आदि कर रहे हैं। उनके जो तीन जन्म अभिशाप जो है उस जन होकर प्राप्ति होना, भगवान के साथ और जो बड़े वो बीज रस को आस्वादन कराना, ये मात्र लीला की था वो। इसलिए रावण के लिए दोष नहीं लगा रहे हैं। दोष तो है किंतु ये नियम लागू नहीं है। तो अभी ऐसे कृष्ण के लिए जो कह रहे हैं, अभी जो हम कथा में बता दे जा रहे हैं, दो शब्द की तरह हो रहा है। तेजियासांग अपनी नौ दोष आयो है, और दूसरी अग्नि, यथावन वन्नी जैसे अग्नि जैसे सबके साथ पवित्र था। भगवान उसी प्रकार सर्वसमर्थवान पुरुष भगवान है, स्वयं समर्थवान पुरुष भगवान। अब यदि को रावण की जो कथा जो हम सुन रहे हैं, बाली की कथा जो हम लोग श्रवण करते हैं, स्वयं रामचंद्र कहते हैं तुम हमसे बलवान नहीं हो, इसलिए तुमको मैं दंड में देता हूं। रावण रामचंद्र से बड़े नहीं। रावण कभी रामचंद्र के कभी भगवान करके स्वीकार नहीं कर रहे। वो सोचता है एक साधारण भिखारी है, वो तो बार बार कहते हैं तो भिखारी हो, तुम हमारे साथ क्या लड़ोगे है। वो तो रामचंद्र की इतने माने ये करने लगे, निंदा करने लगे। अरे तुमको तो देश से तुम्हारे पिताजी निकाल दो है, तुम वन में भटक रहे है, तुम्हारे कार्य क्या। और यह पे भी रावण करे, हम सीधा जो हरण किया, जो कुछ भी किया, इसमें हम कोई गलत काम नहीं किया। जो दुष्ट होता है वो अपने गलती स्वीकार नहीं करने देता। रावण क्या करे, ऐसे सुंदरी रमणी के तुम्हें प्राप्ति हुई है, तुम उसका संरक्षण नहीं किया। हम तो इसलिए उठा करके लाए उसके संरक्षण करने के लिए, इसलिए हमारे दोस्त क्या है बताओ। रावण ये जुक्ति दिखा रहे है, जुक्ति सबके पास है। कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास जुक्ति नहीं है, तर्क शास्त्र। रावण कहते हैं हमारे दोस्त क्या है बताओ। ऐसे सुंदर जैसे किसी के पास सोने की ये है, क्या बोले, खंड है, उसे संरक्षण कर नहीं पा रहे। पर चलो तुम्हारे ये बहुमूल्यवान सोने के तुम संरक्षण नहीं कर नहीं पा रहे हो, मैं रख लेता बस। रावण की युक्ति का है। और उस समय भगवान रामचंद्र बाली के लिए भी कह रहे हैं। बाली ने ये भी कहा है, मेरे भाई सुग्रीव के साथ तुमने मित्रता की और मेरे साथ तुमने शत्रुता की, मैंने तुम्हारे कौन सा बिगाड़ा। आप बताओ हमारे दोस्त क्या है। बाली रामचंद्र के यही प्रश्न पूछा था जब बाली की वध कर दिया, तब उस समय बाली ने ये प्रश्न पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हाँ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। आप बताओ है? तो उस समय रामचंद्र ने सुंदर उत्तर दिया है, और तुम राजा भी नहीं। कौन? रामचंद्र भी राजा भी नहीं। तुम
आप तो वन वन में भटकते जा रहे हो, तो तू हमारे दोस्त क्या है? तो उस समय रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने बलि को उत्तर दिया है, अभी अयोध्या के जो राजा जो है मेरे भाई भरत, और भरत के प्रतिनिधित्व करके मैं इस समस्त जो है कि मैं ही ये कर रहा हूं, क्या बोले, दुष्ट के दमन करने के लिए मैं आया है, भरत की प्रतिनिधित्व कर जी है, ये रघुकुल इक्ष्वाकु वंश की है, ये समस्त जो है इसको मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उसकी रक्षा करनी है, उसकी रक्षा करना है। रामचंद्र कितने दीनहीन हो गए बोल रहे, स्वयं वर्तमान पुरुष भगवान रामचंद्र करे मैं भरत के प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ है, तुमने जो गलत काम किया है, अपने भाई की पत्नी के तुमने हरण किया, ये तुम्हें दंड देना मेरा कार्य है। वो भी कह रहे हैं बोले तुम छुप करके क्यों मारो क्षत्रिय, बोले जो क्यों आतताई होते हैं, परनारी की अपहरण करना ये आतताई का, तो आजादी के साथ आमने सामने युद्ध करना नियम नहीं है, आतताई किसी प्रकार से पकड़ो अथवा उसको मार दो, युद्ध होता है बराबर वालों में, धर्म युद्ध होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता मम का वनवासी कुरुवत संजय, क्या करो हाँ बताओ, धर्म युद्ध होनी चाहिए, किंतु इसमें अधर्म का है, तुम तो अधार्मिक हो है, तो तुमके वध करना है मेरा कोई दोष नहीं। रावण भी कहने लगे मेरे कई दोष, बोले नहीं है, केवल मेरे पत्नी तुम्हें हरण किया इसलिए मैं तुमको मारने को नहीं, एक संसार में नारी को संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। क्या बोले, नारी को संरक्षण करना, मातृ जाति है उसके संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। परित्राणं साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि है। यदि संसार में नारी नहीं रहे, संसार क्या हो जाए, ध्वंस हो जाए। आश्चर्य की बात, पुराणों में ऐसे ऐसे सुंदर नारी के इतने उच्च शिखर पर रखा गया, सब सीधा दी सुन करके बस उनके छाती 20 क्या बोले 66 इंच हो जाएगा सर। बात ही सही है, मातृ जाति है, जो मातृ जाति के सम्मान देना नहीं जाते तो उनकी परमार्थिक तो बहुत विधा है, इस संसार में सुख भी नहीं। बहुत जगह में ऐसे ऐसे सुंदर शब्द लिखा है। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर यही तो लिख रहे, जो जाति वो चैतन्य शिक्षा मत में, जो जाति जो मातृ जाति के सम्मान देने नहीं जाते हैं वो जीवन में कभी उन्नति लाभ नहीं कर सकते। इसलिए मातृ जाति के सम्मान देना हमारे कर्तव्य है। मातृ जाति के ऊपर कितने ऊपर लिखा गया, यदि एक केवल मातृ जाति के ऊपर लिखा जाए कम से एक किताब शुद्ध बन जाएगा, बड़ा किताब बनेगा। अरे प्रातः काल में उठ करके 5 रमणी के नाम लेकर के स्मरण करो, तब तुम्हारे मंगल होगा। क्या क्या नाम है, कुंती, द्रौपदी, तारा, अहिल्या और मंदोदरी। पंचकर्णा नित्यम प्रातः स्मरित, प्रातः काल में उठ करके ये 5 नारी के स्मरण करने पर प्रणाम करो। स्मरण मतलब क्या है, प्रणाम करो, नारी जाति के प्रणाम करो। कितना सुंदर श्लोक है। शास्त्र में जहां जहां पर नारी जाति के ऊपर कशाघात किया गया, मैंने पिटाई किया, वो व्यभिचारी स्त्रियों के लिए कहा गया, जिस क्या बोले समाज की वो क्या बोले रेखा के बाहर चले। रावण ने एक सुंदर बात कहा दिया, कभी कभी एक दुष्ट व्यक्ति के मुख से भी अच्छी बात निकलता है। जब सीता देवी जब वो बाहर आ गई, लक्ष्मण के पार कर
तो रावण ने कह रहे आपने जिस रेखा को पार करके आए हैं उस रेखा से बाहर पुनः वापिस नहीं जा सकते हो रमणी है। तुम जितने भी प्रयास करो है मेरे चंगुल से तुम बाहर नहीं जा सकते हो। है रावण कही कि नहीं? सीता देवी का वापिस जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के मन में तो ये सीता जो है छया सीता है, किंतु वो थोड़ी हम तो लीला तो कर रहे हैं। बोले रावण ने इतने सुंदर बात ही बोल दिया है, हे नारी तुम जिस रेखा को पार करके बाहर आ गए अब अंदर नहीं जा सकते और उस रेखा को पार के पुनः नहीं जा सकते है। देखो तात्पर्य क्या है, कोई एक मर्यादा रेखा को यदि पार करके चले जाए वो वापिस जाना मुश्किल हो जाता है। जीवन उनकी अत्यंत जो है घृण्यमय लोक नहीं हो जाता है, तहस नहस हो जाता। बस इसलिए शास्त्र में जहां जहां पर स्त्री जाति के ऊपर कटाक्षपात भी किया, रसाघात किया, वो स्त्री जाति के लिए कहा गया जो रेखा को बाहर चले जाते, मर्यादा के उल्लंघन जो कर देते तो वो बहुत कठिन होता है। ये तो हमारे शास्त्र में सर्वत्र ही है, स्त्री जाति के पूज्य मानते जा रहे हैं। हम लोग की उत्पत्ति कहां से है? स्त्री जाति से, मां से तो उत्पन्न है, तो मां से बड़े कोई नहीं हो सकता है। आप बताओ, आप बड़े हो कि मां बड़े हो? मां ही बड़े हैं। मां के जो हम यदि सम्मान देना नहीं जानते हैं, एक होता है कि एक नारी शक्ति कहा जाता है, नारी शक्ति इसको एक कहा जाता है। बहुत विचार आदि शास्त्र में दिया गया, पुराणों में और शास्त्र में है, ये सब विचार है, इसका अर्थ समझो है। और भगवान जो लीला आदि कर रहे हैं है, जिसमें परीक्षित महाराज जी प्रश्न उठाया है, ये यदुपति संग भगवान मर्यादा स्थापन करके ले आए हैं और धर्म स्थापन करने के लिए, और स्वयं वो धर्म मर्यादा को पालन नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा समाज में क्या शिक्षा मिलेगी? इसलिए ये शब्द बहुत सुंदर में बोला, क्या बोले, परोदार अभिमर्शनम, परोदार अभिमर्शनम यदुपदे किम अभिप्राय, इसके द्वारा उनके क्या होगा? दूसरी कड़ी जो स्त्रियां जो थी जिनके ब्रह्म ज्ञान तक नहीं हुआ, तब तक ज्ञान ही नहीं था वो करो है, तो ऐसे स्त्रियों की उनकी भी कैसे भगवान की प्राप्ति हो गई है? तो उसके 3 श्लोकों के द्वारा सुखदेव को संकाद बता रहे हैं, जिस स्वयं भगवान जिनके नाम लेते ही बाबा सिंह सुखाई है, बड़े बड़े मुनि लोग जिनकी चरण कमल को ध्यान करते हैं, क्या उनके को भी पाप लग सकते हैं? बड़े बड़े मुनि लोग जिनकी स्तुति आदि करते जा रहे हैं, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ब्रह्म शिव आदि जिनके चरण कमल की स्तुति आदि करते हैं, क्या भगवान में पाप लगते? भगवान में कोई पाप नहीं लगता है? तो इसलिए ये श्लोक कह रहे हैं क्या, यथा वन्य, और दूसरी क्या बताया, बलवान वो की तेजिया सांगोपी न दोषा, तेजियासन भगवान से कोई बड़े तेज कोई संपन्न है क्या? शक्तिवान कोई है? तो भगवान में दोष लागू नहीं हो सकता है, वो कहा। तो भगवान में लीला करती है। और दूसरी जो गोपियां के बारे में जो आप लोग जो बोल रहे हैं है, बस सुखदेव गोस्वामी बात करने लगे, ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये सब कृष्ण के जो है राधे शक्ति सर्वश्रीमती राधे के एक कायवा स्वरूपिणी थी है। और दूसरी यदि कहो अच्छा नित्य सिद्ध है तो काव्य, कोई साधन में सिद्धि प्राप्त करके
गोविवाह प्राप्ति किया, गोविदिया पालन किया, श्रुतिचरी, मुनिचरी। बोले इन लोग के निर्मल चरित्र है न, उनके प्रति किसी प्रकार कोई काम भावना थी। गोविंद के पूर्वजन की संस्कार के अनुसार वो केवल गोविंद के छोड़ करके और किसी के चिंतन तक नहीं किया। गोविंद चिंतन में सब समय डूबे रहते। गोपियां की जितने भी कार्यकलाप आदि जो है एकमात्र गोविंद चलता और कुछ क्या कार्य नहीं है। तो ये समस्त जो श्लोक आदि के द्वारा बहुत सुंदर रूप में। और दूसरी बताया यदि ब्रह्म ज्ञान तक नहीं, बोले ब्रह्म ज्ञान हो अथवा नहीं हो, कोई किसी प्रकार से कृष्ण में आविष्ट हो जाए, आविष्ट हो जाना यही सबसे बड़े है। आज कोई ज्ञान के तरह कोई क्या बोले, देखो एक एक भक्त भगवान में कैसे प्राप्त किया है। कामात गोपा, गोपियां कृष्ण के कैसे प्राप्त की, अपनी कामना। कामना मतलब कोई सेक्सुअल थिंग्स नहीं है, कृष्ण के कैसे सेवा आदि कर, कृष्ण की सुख विधान की दे 24 घंटे में 24 घंटे चिंतन आदि करते हैं। कामात गोपा है, कौन सा भाई के तरफ भी प्राप्ति कर ली है, भले ही वो ब्रह्म साजुज्य आदि हो तभी तो मुक्ति कर दी है। भयत कंस, कंस भाई में भीत होता रहा है। जब जब कंस कारागार में आते थे और द्रौपदी, ये द्रौपदी घर है, देवकी के देख करके उनके हृदय में हृदकंपन होता था, ये विष्णु आ रहे हैं। क्योंकि आकाशवाणी जो हुई, रे मूर्ख कंस, जिस देवकी के तुम घना घटा करके विवाह करके लेकर जा रहे हो, वही देवकी के 8वां गर्भ में स्वयं विष्णु आएंगे और तुम्हें मार दे। बस यही उनके मन में। देवकी के जब 8वें गर्भ में से भगवान आ रहे हैं, तो देवकी के जब उसमें जाते थे और उनके भाई कंपाउंड होता था, हृदय ऐसे डगमगाते रहे। खाने में सोने में सदा सर्वदा उनकी यही चिंतन होता था, ये विष्णु मुझे मारे। यहाँ तक भी सपने में वो देख रहे हैं, कंस सपने में देख रहे, ये विष्णु आकर के मुझे मारने की। सोते जागते हर समय कौन से साजुज्य गति प्राप्त हुई शत्रु, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया जो भगवान विष्णु के हाथ में हरिना हतज, स्वयं भगवान श्री हरि के हाथ के द्वारा जो असुर लोग मर जाता है, साजुज्य मुक्ति। केवल इसलिए कहते हैं पुतना के छोड़ करके सबको क्या गति दे दिया, साजुज्य गति दे दी। पुतना की एकमात्र छोड़, पुतना में एक विशेष सेवा मिली, पर सायुज्य में तो कोई सेवा नहीं। क्या पुतना को तो सेवा भी मिली है ना, धात्री गति में तो वो सेवा तो प्राप्ति हुई उसको। गोलोक में माँ जसोदा की परिचारिका रूप में तो सेवा तो मिली उनको, बाकी किसी को सेवा नहीं, सब उसमें पड़े रहते। अथवा किसी कल्पों में ऐसे भी कहते हैं, उनको भी साजुज्य गति के बारे में बताया गया। एक कल्प की तो कथा नहीं है, लीला तो एक ही है, पुतना मुख्य लीला होते जा रहे। भगवान की जो लीला जो है, कुछ लीला जो है चलते रहते हैं और कुछ लीला समाप्त हो जाता है। एक विचित्र बात है, इसको भी समझना चाहिए। जो यदि कहो जो पुतना की तो एक गति हो गया, चलो धातुचितो गति हो गया, फिर जब दूसरी कल्प में जब भगवान जो लीला आदि करेंगे, वो पुतना कौन हो, क्योंकि वो तुम्हारे पे थोड़ी उनको लेकर है। तो वो जोग में ये सब लीला आदि प्रस्तुत करते रहते हैं। कभी कभी भगवान कहते कई जीवों की अंदर में शक्ति प्रदान कर देते और देकर के लीला में प्रवेश कराते हैं, शक्ति प्रदान कर। नहीं तो भगवान के साथ कौन लड़ने वाला
कोई साधारण थोड़ी बात है। जिसे मैं हलवाई की कथा सुनाता हूँ, सुना कि नहीं सुना है? नहीं सुना। अरे रामचंद्र की कथा है। एक जगह नाटक चल, माने ड्रामा चल रहा है। 7 दिन जो है ना, 9 दिन जो है रामलीला हो रही। अंतिम दिन जो था रावण वध की लीला था। ड्रामा चल रहा है ना, अंतिम दिन रावण वध लीला। आज रावण वध होगा, अंतिम दिन है, समाप्त तो हो जाएगा, भंडारा हो जाएगा, सबका कोई चलेगा, हो गया है। किंतु उस दिन जो रावण के पाठ करने वाला है, ड्रामा करने वाला है, उसके हो गया बीमार है। दूसरे कहां से ले भाई? रावण अकस्मात देखो हम पाठ में जाने वाला है, इतने समय बीमार हो गए है। 4 लोग आए तो हमारे कोई प्रतिनिधित्व करेंगे? समझ में नहीं, जाना पड़ता है नहीं जी। उसमें तो आप उस समय अचानक जाकर के आज बंद ऐसे तो नहीं कर सकते है। रावण का वध नहीं होगा, ये नहीं बोल सकते। आप नहीं कह सकते आज हमारी कथा समाप्त हो गया, आज अंतिम दिन है, रावण वध नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो उसने क्या कि जो डायरेक्टर थे वो सोचने लगे कैसे ऐसे व्यक्ति मिल जाए, कम से कम उसके हम प्रम्प्ट करा देंगे। तो घूमते घूमते देखा ये हलवाई मिला, उनके शरीर जो है वो विशाल था। भाई देखो यात्रा थिएटर में, यात्रा आदि में जो है, ड्रामा में जो है, उसी व्यक्ति के तो रोल दिया जाता है, शरीर तंगड़े वाले हो, नहीं तो हमारे वहां पे रुक थोड़ी के रावण थोड़ी होता है, लगे जैसे रिजेम्बलेंस हो जहाँ ये व्यक्ति कुछ भी बोले, कोई प्रॉम्प्ट भी करे, कि मुखाभिनय भी कर दे, मुखाभिनय सुन क्यों लिपसिंग करे, वो एक आदमी का। ये बड़े बड़े कीर्तनिया होते ना, इतने समझो डांस करते हैं, वो नहीं बोलते, वो माइक में नहीं, कौन सा वो यही रहा था, रिकॉर्डिंग चलते, आप दूर से सुनेंगे ये वही बोल रहे हैं। नित्य तो वो करे, किंतु इतना समझ थोड़ी बोलते गला बैठ जाए उसका। भागवतम में जैसे बस राधा राम को बताते हैं, नरसिंह हिरण्यकशिपु और जय गोविंद नरसिंह भगवान। भागवतम में नीचे का नरसिंह देव का प्रसंग आया था, राधा राम जो वहाँ पे पहले वो बने थे हिरण्यकशिपु, टाउन पे जय गोविंद प्रभु नरसिंह देव। तो हम इसलिए कहने वाले हैं, तो एक हलवाई को पकड़ लिया है, तो भाई तू देखो एक काम करना, रावण वध कर। रावण को तुम्हें कुछ करना, बोले नहीं मैं तो हलवाई, मुझे कभी जीवन में कभी ड्रामा नहीं किया ना, मुझे बोले तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इतना ही तो बोलना, हम लोग तुम्हारे से लिए प्रम्प्ट करा देंगे, केवल मुकाबला कर देना, बस क्या करना है। रावण जब आएगा, जब रामचंद्र जब आएंगे तब उसमें रावण की तुम गाली देना, अरे मूर्ख राम, तुम तो भिखारी हो, तुम मुझे मेरे साथ क्या लड़ोगे, ऐसे बस। बोले ठीक है, तुमको मैंने पैसा दे दूं, उसको पैसा दे करके हलवाई को रावण की ड्रेस बना दी, और 10 जो है मस्तक जो है, 9 मस्तक क्या बोले, 5 इधर उधर 4 और 5 इधर 5 इधर 10 होगी ना, है सब ये बना दी। तो राम रावण में जब युद्ध होने लगे, रामचंद्र कहना तेरे एक एक सिर को मैं काट देता हूं, है तब तक वो ठीक है। जब एक एक सिर को वो काटने लगे, कौन? रामचंद्र, तीर सीधा अच्छा, जब अंतिम रह रहे तो राम कह रहे अरे रावण, तुम्हें अभी मैं तुमको क्षमा कर देता हूं, केवल तू मेरे शरण में आ जा, बस। तेरे 9 मस्तक को मैंने काट दिया, अंतिम तुम्हारे समय आए, अभी तक तुमको मैं एक ये देता हूं, मौका देता हूं, है आखिरी मौका देता हूं, तो मेरे सबर समय आ जाओ। तो अब जो प्रम्प्ट करने वाले थे, अरे मूर्ख रावण, मूर्ख राम, तुम मुझे क्या मारोगे? वो तो बोलते
रामचंद्र तब इतने अभिषेक कर, तेरे अंतिम सिर को मैं काट दूंगा। और इतने सुनता ही वो रावण जो हलवाई था ना, वो इतने डर करके यार दौड़ करके आ गए। अरे नहीं नहीं, मेरे बाल बच्चा है, मैं थोड़ी रावण हूँ, मैं तो हलवाई हूँ भाई। मेरे सिर को तुम काट दिया तो मेरे परिवार मर जाएंगे। हे राम तुम मेरे क्षमा कर। हो गया रावण वध हो गया कि रावण वध हो गया, आवेश हो गया ना। वो अपने के अभिमान रख नहीं रख रहे, मैं रावण, मैं हलवाई हूँ, मैं रावण तो नहीं हूँ। इसलिए नाटक करते करते माया भुला देती है। इसलिए नाटक करते करते माया सबको भुला देती है। मेरे को आवेश नहीं रहेगा तो हिम्मत तो बड़ी और कुछ कर। तो ये समझते जो श्लोक आदि के द्वारा बहुत सुंदर रूप में। और दूसरी बताया जी ब्रह्म ज्ञान, पर ब्रह्म ज्ञान हो अथवा नहीं, कोई किसी प्रकार से कृष्ण में आविष्ट हो जाए, आविष्ट हो जाना यही सबसे बड़ी है। आज कोई ज्ञान की तरह कोई क्या बोले, देखो एक एक भक्त भगवान ने कैसे प्राप्त किया है। कामात गोपा, गोपियां कृष्ण के कैसे प्राप्त की, कामन, कामन मतलब कोई सेक्सुअल थिंग्स नहीं है, कृष्ण के कैसे सेवा, कृष्ण की सुख विधान की दे, 24 घंटे में 24 घंटे चिंतन आदि, कामात गोपा है। कौन सा भाई की तरफ भी प्राप्ति कर रहे, बाली हो, ब्रह्म साहित्य आदि हो, तभी तो मुक्ति है। भयत कंस, कंस भाई में भीत होता रहा। जब जब कंस कारागार में आते थे और द्रौपदी के द्रौपदी कहते हैं, देवकी के देख करके उनके हृदय में हित कंपन होता था, ये विष्णु आ रहे, क्योंकि आकाशवाणी जो हुई, कंस जिस देवकी के तुम गणा घटा करके विवाह करके लेकर जा रहे हो, वही देवकी के 8वां गर्भ में स्वयं विष्णु और आएंगे तुम्हें मार दो, बस यही उनकी मन। देवकी के जो अष्टम गर्भ से भगवान आ रहे हैं, तो देवकी के जब उसमें जाते थे और उनके भाई कंपाउंड दवाई ऐसे खाने में सोने में सदा सर्वदा यही चिंतन है। ये विष्णु मुझे मारे, यहाँ कभी सपने में देख रहे हैं, हमसे सपने में देख रहे, ये विष्णु आकर के मुझे मारने सोते जागते हर समय। क्या गति प्राप्त हुई कंस को? सावित्री गति, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया जो भगवान विष्णु के हाथ में हरिनाम हत, स्वयं भगवान श्री की श्रीहरि के हाथ के द्वारा जो उसुर लोग मर जाता है, सायुज्य मुक्त, केवल इसलिए कहते हैं पुतना के छोड़ करके सबको क्या गति देगी, सायुज्य गति देगी। पुतना की एकमात्र छोड़, पुतना में एक विशेष, पुतना को सेवा मिली पर सायुज्य में तो कोई सेवा है नहीं। क्या पुतना को तो सेवा भी मिली ना, धात्री गति में तो वो उसमें जैसे आपने बोला कि गोलोक में माँ जसोदा की परिचारिका रूप में तो सेवा तो मिली, सेवा मिली, बाकी किसी को सेवा नहीं, सब उसमें पड़े रहते हैं। अथवा किसी कल्प में ऐसे उनको भी सायुज्य के बारे में बता दिया, एक कल्प में तो कथा नहीं है, लीला तो एक ही है, उतना मुख्य लीला होते जा रहे। भगवान की जो लीला जो है, कुछ लीला जो है चलते रहते हैं और कुछ लीला समाप्त हो जाता है। एक विचित्र बात है, इसको भी समझना चाहिए। जो यदि कहो जो पुतना की तो एक गति हो गया, चलो धातुचित गति हो गया, फिर जब दूसरी कल्प में जब भगवान जो लीला आदि करेंगे
वो पुतला कौन हो? पोतमा तो थोड़ी निकली है। तो वो जो में ये सब लीला आदि प्रस्तुत करते रहा। कभी कभी भगवान कहते कोई जीवों के अंदर में शक्ति प्रदान कर देते और देकर को लीला में प्रवेश कराते हैं। शक्ति प्रदान नहीं तो भगवान के साथ कौन लड़ने वाला है? कोई साधन थोड़ी बात। जिसमें हलवाई की कथा सुनाता हूँ। सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। अरे रामचंद्र की कथा है। एक जगह नाटक चल रहा, माने ड्रामा चल रहा है। 7 दिन जो है 9 दिन जो है रामलीला हो रही। अंतिम दिन जो था रावण वध की लीला था। ड्रामा चल रहा था। अंतिम दिन रावण वध। आज रावण वध होगा, अंतिम दिन समाप्त हो जाएगा, भंडारा हो जाएगा, सब ये चलेगा, हो गया है। किंतु उस दिन जो रावण के पाठ करने वाला है, ड्रामा करने वाला है, उसके हो गया बीमार। तो दूसरा आ गया है, बदले में दूसरा आ गया। दूसरे कहाँ से ले भाई? रावण अकस्मात देखो हम पाठ में जाने वाला है, इतने उसमें बीमार लोग है। 4 लोग आए तो हमारे कोई प्रतिनिधि तो करेंगे। हाँ, समझ में जाना पड़ता है ना जी। उसमें तो आप उस समय अचानक जाकर आज बंद ऐसा नहीं कर सकते। रावण वध नहीं है, आज रावण का वध नहीं होगा, ये नहीं बोल सकते। आप नहीं कह सकते आज रावण हमारी कथा समाप्त हो गया, आज अंतिम दिन है, रावण को मत नहीं होगा, रावण का मत नहीं होगा। तो उसने क्या कि जो डायरेक्टर थे वो सोचने लगे कैसे ऐसे व्यक्ति मिल जाए, कम से कम उसके हम प्रम्प्ट करा देंगे। तो घूमते घूमते देखा एक हलवाई मिला, उनके शरीर जो विशाल। भाई देखो यात्रा चलने यात्रा आदि में जो है ड्रामा में जो है उसी व्यक्ति को तो रोल दिया जाता है। शरीर तंगड़े वाले हो जो सेम रिजेम्बलेंस देगा, रिजेम्बलेंस जैसा लगे रिजेम्बलेंस हो यहाँ ये व्यक्ति का कुछ भी बोले, कोई प्रॉम्प्ट भी करके मुकाबले भी करते, मुकाबले समझो लिप सिंक कर रहे हैं, पीछे से साउंड चल रहा है। ये बड़े बड़े कीर्तनिया होते हैं ना, इतने समझो डांस करते हैं लोग, वो नहीं बोलते लिप सिंक कर रहे हैं। वो तो बस खाली लिप सिंक रहती है, वो माइक में नहीं, कौन सा वो यही रहा था, रिकॉर्डिंग चलती है। आप दूर से सुनेंगे ये वही बोल है। नित्य तो वो करे किंतु इतना समझ भागवतम में जैसे एक बार राधा रमन वो बने थे नरसिंह हिरण्यकशिप और जय गोविंद नरसिंह भगवान बने थे। आप भागवत कथा बोल रहे थे, भागवतम में नीचे करा नरसिंह देव का प्रसंग आया था, तो राधा रमन जो मोटे से वहाँ पे पहले रहते थे, वो बने थे हिरण्यकशिप, साउंड प्ले करो, और जय गोविंद प्रभु नरसिंह देव बने थे। तो वो राधा रमन का शरीर बिल्कुल वैसे सा है। तो हम इसमें कहने वाला है, तो एक हलवाई को पकड़ लिया है, तो भाई तुम देखो एक हम रावण वध का रावण को तुम्हें कुछ करना, बोले नहीं मैं तो मुझे कभी जब मैंने कभी ड्रामा नहीं किया ना, तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इतना ही तो बोलना हम लोग तुम्हारे से ये कम करा दे, केवल क्या करना। रावण जब आएंगे, जब श्री रामचंद्र जब आएंगे तब उसमें राम को तुम गाली देना, अरे मूर्ख राम तुम तो भिखारी हो, तुम मुझे मेरे साथ क्या लड़ोगे, ऐसे बोले ठीक है तुमको मैंने पैसा दे दी, उसको पैसा दे करके हलवाई को रावण की ड्रेस बना दी और 10 जो है मस्तक जो है 9 मस्तक, 5 इधर 4 और बीच में इधर 5 इधर 10 होगी ना, है सब ये बना दी। तो राम रावण में जब युद्ध होने लगे, रामचंद्र कहते तेरे एक एक सिर को मैं काट देता है, तब तो वो ठीक है। जब एक ही सिर को वो काटने लगे, कौन? रामचंद्र। ऐसा जब अंतिम रह रहे तो राम कह रहे अरे रावण
तो मैं तुमको क्षमा कर देता हूँ, केवल तू मेरे शरण में आ जा बस। तो 9 मस्तक को मैंने काट दिया, अंतिम तुम्हारे समय आए। अभी तक तुमको मैं एक ये देता हूँ, मौका देता हूँ, आखिरी मौका देता हूँ, तू मेरे सबक समझ आ जा। तब जो प्रम करने लगे, अरे मूर्ख राम मुझे क्या मारोगे? तो बोले रामचंद्र तब इतने अर्जुन, तेरे अंतिम सिर को मैं काट। और इतने सुनता ही वो रावण जो हलवाई था वो इतने डर करके यार दौड़ करके आगे, अरे नहीं मेरे बाल बच्चा है, मैं थोड़ी रावण हूँ, मेरे सिर को तुम काट दिया तो मेरे परिवार मर जाएंगे। राम कैसे मारेंगे? रावण वध रह गया। आवेश खत्म हो गया, आवेश हो गया ना, वो अपने को अभिमानदार नहीं रखे, मैं रावण हलवाई इसलिए नाटक करते करते माया बुझा देती है, इसलिए नाटक करते करते माया सबको बुझा देती है। यदि वो आवेश नहीं रहेगा तो लीला कर ही नहीं सकता। अपना फोन आगे करना। यही सब डॉक्टर क्या हाँ हाँ